ऑस्ट्रेलिया के 2015 वर्ल्ड कप जीते हुए कप्तान माइकल क्लार्क कह रहे हैं कि ये सब देखकर पर्थ में इंडिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया की हार देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बोला कि मैंने ये सीरीज शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह टफ टाइम दे सकते हैं। वो एक मुकामी चैनल के टीवी शो में बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि ही बॉल्स फास्ट, स्ट्रेट एंड फुल, यू मिस आई हिट, और ये कर दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है, शायद बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को ये बता दिया है कि अपनी ही आपकी कंडीशन है ये और इस पर बॉल कैसे करनी। फिर उन्होंने मानस लबेशाइन को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि आप कैसे एक सीधी बॉल को बगैर खेल रहे हो और एलबीडब्ल्यू हो रहे हो, और ये स्ट्रेंथ थी कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया टीम की, और लबेशाइन इस तरह से के बेबस नजर आए। उन्होंने बोला कि हमें एतराफ़ करना चाहिए कि बुमराह को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज नहीं खेल पाए और ऐसा लगा कि जैसे वो थके हुए हैं। ये कौन कह रहा है? माइकल क्लार्क कह रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम 2015 वर्ल्ड कप जीती हुई टीम का कप्तान रहा हुआ है। उनके जो अल्फाज थे वो बड़े मतलब वो नजर आ रहा था कि एक साबिक कप्तान अपनी टीम को बुरी तरह हार के बाद किस तरह से दुखी हुआ है, हार्ट ब्रोकन हुआ है। और आप सोचिए, मैं कम से कम इमेजिन नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कभी हारेगा तो उस पर इतने तनकीद होगी, इतने उनके लेजेंड्स इतने बोलेंगे। आप एलन बॉर्डर को उठा के देखें, अब एडम गिलक्रिस्ट को देखें, रिकी पॉन्टिंग को देखें, अब माइकल क्लार्क को देखें, सब यूं हो रहे हैं कि हमारी टीम को हो क्या गया। दरअसल ये हार नहीं है, ऐसा लगा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया कोई BC लेवल की टीम है, कोई कि ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है जो इंडिया के सामने खेल रही है। अगरचे चर्चा हो रहा है इंडिया की जीत का, पर्थ का, मगर जो खास चीज है वो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है, जिसके ऊपर हर बंदा बात कर रहा है कि वो ये कैसा बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमीन में खेलने नहीं दे रहा, किसी एक बल्लेबाज को नहीं खेलने दे रहा। वो बल्लेबाज जो अटैकिंग खेलने की और टेस्ट के अंदर भी अटैकिंग खेलने का खास मुकाम रखते हैं कि हम तेज खेलते हैं, हम नर्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मगर जसप्रीत बुमराह के सामने सारे राज खुले हैं कि कोई भी बड़ा बॉलर एक अच्छी हार्ड लाइन के ऊपर बॉल करके इनको भी नाको चने चुबवा सकता है, जो कि जसप्रीत बुमराह ने पर्थ के मैदान पर किया। अब अगर थोड़ा सा लंबा गैप है, 6 दिसंबर को एडिलेड के मैदान में दूसरा टेस्ट मैच शुरू होना है, और ये बात मैंने पहले जो कल व्लॉग किए थे उसके अंदर भी मेंशन की थी कि दूसरे टेस्ट मैच का आगाज ये बताएगा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने बुमराह की तैयारी कैसे कर रखी है। मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स कहीं भी पूरी टीम इंडिया की तैयारी करेंगे। अगर चाहे जायसवाल अच्छा खेले, विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, बट मुझे लगता है उनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर जसप्रीत बुमराह हैं, जिनका आंसर उनको ढूंढना होगा, क्योंकि दोनों इनिंग्स में नाकामी हुई है उनको। हेजलवुड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि आप बल्लेबाजों से पूछें, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे थे कि 150 पर हमने तो आउट कर लिया था इंडिया को, हमें 104 पर आउट हो गया। 150 पर आउट करने के बावजूद 46 की लीड मिली टीम इंडिया को फर्स्ट इनिंग में। अगरचे उसके बाद इंडियन बैटर्स बड़ा शानदार खेले, खासकर केएल राहुल और जायसवाल ने 201 रन की पार्टनरशिप लगाई, और टीम इंडिया उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर विराट कोहली ने 100 किया, नीतीश रेड्डी छोटी इनिंग खेले, तगड़ी वो भी खेले, और अपनी हिस्ट्री का इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराने का एक अपना रिकॉर्ड बनाया कि इतने बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा के किया, वो भी पर्थ के मैदान पे। हमें महज एक मैच का लग रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया में देखें, उनके साबिक क्रिकेटर्स को देखें, वो साबिक क्रिकेटर जो जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2023 में, एयरपोर्ट पे लेने कोई नहीं आया था, कोई फैन नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे। मगर अब साबिक क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यूज सुने, आप उनकी खबरें पढ़ें। मैंने माइकल क्लार्क का ये छोटा सा चंक देखा और मैं हैरान हो गया कि एक हार को लेकर इतने ये हो चुके हुए हैं। उसने यहां तक कह दिया, उसने बोला कि ये बात माननी पड़ेगी कि जसप्रीत बुमराह को खेलने के काबिल नहीं है ऑस्ट्रेलिया। ऐसा लगा कि वो खेलने के काबिल नहीं है, ये अल्फाज है उन्हें। इट लुक्स लाइक उसने बोला कि वी कांट प्ले जसप्रीत बुमराह। ये उसके अल्फाज हैं एग्जैक्टली इंग्लिश में जो उसने बोले हैं कि हम खेल ही नहीं पाए। उसने फिर बोला कि जसप्रीत बुमराह ने बताया ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को कि आपकी इस सरजमीन पे दरअसल बॉलिंग करनी कैसे है, और फिर ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि जसप्रीत बुमराह टफ टाइम दे सकते हैं, जो उसने कर दिखाया। अब एडिलेड की खूबी ये है कि ये थोड़ा सा स्लो पिच, मतलब उस तरह का बाउंसी ट्रैक नहीं माना जाता, एक ओवल शेप क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर विराट कोहली का अच्छा रिकॉर्ड है, एशियन टीमें थोड़ा बेहतर यहाँ पर खेलती है। पाकिस्तान का वनडे रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, बट पाकिस्तान ने वनडे मैच यहाँ पर जीता था। पॉइंट इज के अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को के अब फाइट बैक करनी है। ये पैट कमिंस की अपने प्रेजेंटेशन में टॉक सुनी होगी, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले, उन्होंने बोला कि हम नंबर 1 टीम है और हम ऐसे कई बार वापस मुड़ के आई हैं। अगरचे 1986 के बाद बहुत कम हुआ है ऑस्ट्रेलिया अपना पहला टेस्ट मैच हारे और फिर वो जीत दिखाए, इसके बाद कभी ऐसा हो नहीं पाया। वैसे भी ओवरऑल उनकी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पहला टेस्ट मैच हारे हों और फिर वो टेस्ट सीरीज जीते हों। मगर कम बैक करने के लिए उनको टफ के प्लानिंग करनी होगी। उन्होंने खुद बोला, उन्होंने बोला कि मैं सिलेक्टर नहीं हूं, पैट कमिंस ने कहा कि मैं सिलेक्टर नहीं हूं, बट हो सकता है चेंजेस हों। लेकिन 5 दिन पहले मैं सोच रहा था कि ये टीम जो हम पर्थ में उतार रहे हैं ये बेस्ट टीम है, मगर अब हमें लग रहा है कि इसमें शायद चेंजेस हों। बट उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं है, मैं अगरचे सिलेक्टर नहीं हूं, सिलेक्टर की मर्जी कि कितनी चेंज वो लेके आता है, मगर बहुत ज्यादा पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हम नंबर 1 हैं आज भी रैंकिंग में, और हमें पलट कर वार करना आता है, और इससे पहले भी हम कई बार कर चुके हैं। ये पैट कमिंस ने किया, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले कई बार कर चुका है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जैसे पर्थ में गिरा ऐसे कैंगरूज कभी किसी मैदान में गिरे नहीं है, अपने मैदान में छोड़ी किसी और के मैदान में भी नहीं गिरे हैं। इस तरह से मतलब वो हारे हों, मतलब एशियन कंडीशन में आके उनके साथ बुरा जरूर होता है, मगर इतने बेबस नजर नहीं आए। मैंने पहले ही बोला था जब ये न्यूजीलैंड से इंडिया हारा था
कि जसप्रीत बुमराह डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, बल्कि मैंने सिराज के बारे में, मोहम्मद सिराज के बारे में बोला था कि ये सीना कंट्री के अंदर तगड़ा बॉलर होगा। और आप देखिए नपी-तुली बॉलिंग, बेसिकली दोनों टीमों के बीच में जो मेन डिफरेंस है ना बॉलिंग पर्सपेक्टिव के अंदर, वो जसप्रीत बुमराह है। आप यकीन माने यही इंडियन बैटर जो अच्छा खेलते हैं, इनके सामने जसप्रीत बुमराह लगा दें, ये भी आपको नजर आए कि कितनी इनकी खामियां हैं, क्योंकि वो बंदा इतनी अच्छी हार्ड लाइन हिट करता है, कोई चांस नहीं देता कहीं पर भी रन बनाने की। जिसकी T20 वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 5 इकोनॉमी थी, वो टेस्ट के अंदर रन कैसे देगा? वो इतना कंजूस है और विकेट भी लेता है, मतलब रन भी नहीं देता, विकेट भी लेता है। ये बड़ी खास एक कारीगरी होती है। ऐसे नहीं है कि वसीम अकरम जैसा पाकिस्तान का लेजेंड, बल्कि दुनिया के लेजेंड क्रिकेटर्स में वो उनकी तारीफ करें कि ये बेस्ट बॉलर है, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है। उन्होंने तारीफ इसलिए की, उन्होंने बोला जिस मर्जी फॉर्मेट में आप चलेंगे। और मैं भी ये बात करता हूं, आप टेस्ट खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, आप T20 खेल रहे हो, आप इंग्लैंड की कंडीशन में हो, आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में हो, आप एशियन कंडीशन में हो, आप अमेरिका में हो, वेस्ट इंडीज में, दुनिया की जिस मर्जी कंडीशन में हो, आपको डिफरेंट बॉलर लगेगा जसप्रीत बुमराह। और मैंने बाई चांस इनको 2023 एशिया कप से ही देखा, मतलब दोबारा जब वो आए, उससे पहले भी ऑफकोर्स देखा, बट जब इंजरी के बाद लगभग 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड इंजर्ड रहे, उसके बाद जब आए तो एकदम डिफरेंट बॉलर लगे। पहले भी टफ बॉलर थे, इतना आसान नहीं थे, मगर इंजरी के बाद न जाने वो क्या कुछ करते रहे। वसीम अकरम ने कहा कि ऐसा लगा कि इंजरी के बाद जब वो खेले हैं तो लगा कि जैसे वो खेलते ही आ रहे हैं। और आप देखिए उनकी बॉलिंग बड़ी शानदार है। गच्चे एशिया कप के बीच में सिराज ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी, खासकर आप अगर श्रीलंका के खिलाफ फाइनल उठा के देखें तो सिराज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी। मगर सिराज, शामी और ये बुमराह, ये ट्राइका इतना जबरदस्त बना था कि 2023 वर्ल्ड कप सबको इसमें नजर आया था। अभी इनके साथ, बुमराह के साथ शामी नहीं लगे हुए हैं। अगर शामी लगते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का अटैक आपको नजर आएगा, क्योंकि शामी भी बड़े कैलकुलेटिव बॉलर हैं, वो हार्ड लाइन को हिट करते हैं, सीम पोजीशन का बहुत तगड़ा होता है, और टेस्ट के जेन्युइन जिसे बोलते हैं ना फास्ट बॉलर हैं। आपको मतलब मजा आता है उनकी बॉल को देखने के लिए। बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी जब वर्ल्ड कप 2023 में उनकी स्विंग देखी थी, तो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ने जो चिप वाली बात की थी, उसका बाद में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने उसकी खैर नेगेशन की। बट पॉइंट इज कि वो इतनी अच्छी स्विंग बॉल को करते हैं। वो अगर टेस्ट में इनके साथ हो तो शायद बुमराह आपको और टफ लगे, आपको लगेगा इससे ज्यादा टफ क्या लगे, बट आपको लगे, क्योंकि साथ में भी अगर तगड़ा बॉलर होता है तो एक डिफरेंट आपको एक लुक नजर आती है, ऑलरेडी जो मजबूत बॉलर होता है उसमें भी। बहरहाल मुझे लगता है कि हार्ड लेंथ हिट करने वाले बॉलर ओवरऑल आप देखें दुनिया की हर टीम में एक आधा आपको शायद मिलता है, जैसे पैट कमिंस हैं, वो भी एक लाइन को छोड़ते नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे लगता है कि हमारे पास जो टीम खेल रही है, जिसमें मिसाल के तौर पर नसीम, शहीन, हारिस रऊफ वगैरह हैं, शायद हार्ड लाइन को बहुत ज्यादा हिटिंग करते हैं। हमारे पास मोहम्मद अली बॉलर के बारे में कहा जाता है, मीर हमजा के बारे में कहा जाता है कि ये लाइन के बड़े पक्के, खासकर टेस्ट के अंदर खुर्म शदाद अच्छे बॉलर हैं। और उन पर वैसे जो कप्तान है रिजवान, वो सोच रहे हैं कि उनको वाइट बॉल के अंदर भी लाया जा सकता है, जितने अच्छे वो लाइन लेंथ अच्छी रख के बनते हैं। उनको थोड़ा सा इंजरी का इशू है, अभी श्रीलंका ए के खिलाफ वो खेलें, बड़े जबरदस्त खेलें, बट पॉइंट इज कि बुमराह इस वक्त दुनिया में किसी और के पास है नहीं। आप उनको रख के अपने किसी बॉलर्स के ऊपर बात करना शायद अच्छा। एक मजे की बात है, हम लोग खुद पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस थे, क्रिकेट जर्नलिस्ट थे, ये पहले जरा जिसे बोलते हैं ना तुलना करते थे या मुआवजना करते थे कि जसप्रीत बुमराह वर्सेस शहीन। अब दुनिया का कोई बॉलर ऐसा नहीं जिससे कोई भी क्रिकेट फैन बुमराह के साथ कंपैरिजन करता हो। इतना डिफरेंस बुमराह ने पैदा कर दिया। अगरचे मैं जाते तौर पर समझता हूं कि पैट कमिंस एक तगड़ा बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बुमराह इतना बड़ा डिफरेंस लगा गए, वो T20 वनडे टेस्ट हर फॉर्मेट में डिफरेंट बॉलर लगते हैं। मिसाल के तौर पर पैट कमिंस की बात की जाए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ओवरऑल भी उनका रैकेट उठा के देखें बहुत शानदार है, मगर टेस्ट के अंदर वो डिफरेंट नजर आते हैं, बट T20 के अंदर थोड़े डिफरेंट नजर आते हैं, वहां पे हल्का मार्जिन मिलता है। बट बुमराह को हिट करने का मार्जिन बहुत कम मिलता है। वर्ल्ड कप में मैं कई बार बात कर चुका हूं कि सिर्फ 2 छक्के उस बंदे को पड़े थे। एक बाय द वे एक पैट कमिंस नहीं मारा था, और एक शायद किसी अमेरिकन बल्लेबाज ने उनको छक्का लगाया था, अदरवाइज किसी से छक्का नहीं खाया उसने। मतलब इतना वो जिसे बोलते हैं ना हार्ड लाइन हिट करने वाला बॉलर है। आप कभी उनको उठा के देखें वनडे के अंदर, T20 के अंदर एक ही लाइन के ऊपर आपको नजर आएंगे, वहीं से बॉल अंदर बाहर वो डाल रहे होंगे। और वो बात माइकल क्लार्क की बिल्कुल ठीक है कि फास्ट है और फुल है, मतलब आपने मिस किया तो हिट हो गए, भले एलबी हुए या क्लीन बोल्ड हुए या पीछे कीपर की तरफ कैच आपने दे दिया, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों फिल वक्त परेशानी है ऑस्ट्रेलियावी लेजेंड्स को भी कि हमारी टीम के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मुझे यकीन माने हमारी टीम करती तो बहुत मजा आता, लेकिन फिर भी मुझे मजा आया कि ये कैंगरूस एशियन टीम के आगे गिरे तो सही। अदरवाइज ये मुझे मतलब इनकी जब पढ़ के देख लो, ये हराते थे। खैर 2 बार इंडिया पहले भी लगातार टेस्ट सीरीज वहां पे जीत के आया, बट ओवरऑल रैकेट उठाकर देखें इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत शानदार रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का। खैर पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही शानदार है, हम लास्ट टाइम 95-96 में कोई टेस्ट मैच जीते हुए हैं। हालांकि हमारे पास बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास अच्छी थी उनकी बैटिंग बहुत तगड़ी थी। जस्टिन लैंगर, हेडन, पोंटिंग, मार्टन, इनको आउट करना होता था, वसीम वकार, शुभ अख्तर को। बट फिर भी हम अपने टाइम पीरियड, अपनी क्रिकेट की बात करें तो सबसे सुनहरी दौर वही था हमारा, बट उस दौर में भी हम नहीं जीत पाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी एक मार्जिन था कि हम जीत सकते थे, हालांकि हमारी बहुत ही माठी टीम थी जो अभी 2023 में थे, बट हमने कैचेस छोड़े, हमने लूप पुल बहुत दिए, जिसकी वजह से हम 2 मैचेस हारे, एक मेलबर्न वाला, एक सिडनी वाला, अदरवाइज हम वो मैच भी जीत सकते थे। खैर दोस्तों वो एक हिस्ट्री हुई, अब ख्याल ही किया जा सकता है कि हम वो भी जीत सकते थे। बट पॉइंट इस दफा मजा आ रहा है। एक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर बराबर का जोड़ पहले नहीं लग रहा था, अब भी नहीं लग रहा। पहले लग रहा था ऑस्ट्रेलिया फेवरेट, अब लग रहा है इंडिया बहुत फेवरेट है। बट एडिलेड के मैदान में पहले दिन का खेल बताएगा कि किस टीम ने अब कितनी तैयारी कर रखी है। इस बार आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।